हेलो, मैं अजय कुमार। वेलकम टू माय चैनल। एंड अब जो मैं अभी का नेक्स्ट क्लास देने जा रहा हूँ वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ही HTML के जो टैग्स हैं, एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद जो आगे के 3-4 टैग्स हैं जो कि इस प्रैक्टिकल सेशन में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बारे में मैं डिटेल उसी प्रैक्टिकल सेशन के दौरान ही बताता चलूँगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में और कौन से टैग मैं एलेबोरेट करूँगा उसके बारे में मैं बता दूँगा। सबसे मेन बात है कि अभी जो टैग्स पीछे जो हमने किए थे वो तो बहुत ही बेसिक टैग्स थे। अब जो उसी में HTML में जो एक टैग्स हैं जो कि मेन HTML के पेज में डिजाइनिंग के टाइम में यूज होता है उसके बारे में बात करेंगे। उसमें जो इनलाइन थोड़ा इस CSS का कैसे अप्लाई होता है, कलर बैकग्राउंड कैसे लगाते हैं, टेक्स्ट पे स्टाइल कैसे लगाते हैं, तो वो सब भी इस क्लास में मैं प्रैक्टिकल सेशन के दौरान बताऊंगा। और पीछे भी जो मैंने वीडियो डाले थे तो और इसमें जो वीडियो डाल रहा हूँ अभी, तो जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती है या आपको लगता है कि इसमें कुछ और टैग्स बताने चाहिए थे, या जो भी आपको एडवाइस लगता है या जो आपको कमेंट्स देना है वो आप फ्रीली जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट देंगे तो वो आपके लिए और हमारे लिए दोनों, मैं जो कमेंट्स दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव करूँगा। और आपको उतना ज़्यादा अगर लगता है कि कुछ चीज़ बताना रह गया है या इसमें कुछ दूसरे एंगल से भी कुछ और बताना चाहिए था आपको लगता है, तो वो भी मैं बताऊंगा। और अभी कुछ टैग्स बताने के बाद मैं ये करूंगा कि मैं कोई एक स्क्रैच से वेबसाइट स्टार्ट करेंगे और उसमें उसका यूज करते हुए एक लाइव प्रोजेक्ट पूरा बनाएंगे। ठीक है, लाइव प्रोजेक्ट मीन्स कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट मीन्स जो यूज़र इंटरेक्शन UI UX डिज़ाइन जो होता है वो इसमें हम पूरा डिज़ाइन बनाएंगे। और उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, कभी जो जैसे कि डिबगिंग, HTML डिबगिंग का भी आपको सेंस हो जाएगा कि उसमें अगर कुछ आ रही है या कहीं भी आपको लगता है कि मैं कोड से कुछ इफेक्ट डाल रहा हूँ लेकिन वो अप्लाई नहीं हो रही है, तो उसको मैं कैसे ब्राउज़र के ऊपर डिबग करके और उसको अप्लाई करके फिर से हम अपने कोडिंग में उसको चेंज करेंगे, वो सारा कुछ मैं उस प्रैक्टिकल सेशन और लाइव प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के दौरान बताता चलूँगा। और उसमें जो भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ बताने के लिए। तो आप अपना फीडबैक देते रहिए, मैं उतना ज़्यादा इम्प्रूव करता रहूँगा और आपको उस ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। तो ये आपको सबसे बेस्ट रहेगा कि आप जितना से ज़्यादा फीडबैक दीजिए और आप रेगुलर इसको व्यू कीजिएगा वीडियो को, तो आपको ये होगा कि एक ही चीज़ को आप बार बार करके देखिए, ये याद हो जाएगा। क्योंकि HTML एक ऐसी लैंग्वेज है ना जो आपको याद होनी चाहिए, उसको गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। जो भी आपको करना है वो फटाक से आपके दिमाग में आया, आपने अप्लाई कर दिया। अगर HTML आपके दिमाग में बैठी हुई है तो आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो करते हैं, पेजों का डिज़ाइन करते हैं, उसमें बहुत ही इजी हो जाएगा आपको CSS और HTML अप्लाई करने के लिए। ओके, तो लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिकल एंड वी विल डिस्कस द टैग्स ओवर देयर। ओके, HTML कमेंट कैसे देते हैं वो
अभी हम किसी भी टॉपिक को जब हम HTML डॉक्यूमेंट में मेंशन करना चाहते हैं जस्ट फॉर द हेल्प टू एनी अदर डेवलपर, देन वी कैन गिव दैट इन कमेंट। एम्प्टी टैग, HTML में एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं? एम्प्टी टैग्स मीन्स होता है कि जिसका एंडिंग टैग नहीं हो उसे एम्प्टी टैग बोलते हैं। मीन्स स्टार्टिंग टैग ही एंडिंग टैग होता है। तो एच आर होता है रूलर के लिए, हॉरिजेंटल रूलर, जो कि एक हॉरिजेंटल लाइन हमारे HTML डॉक्यूमेंट में आ जाती है। अभी जैसे कि मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं पैराग्राफ एक सब पैराग्राफ लेता हूँ, उसमें बहुत सारे कंटेंट डाल के, और उसके बाद उनके बीच में BR टैग के थ्रू मैं स्पेस क्रिएट करूँगा। अभी आप दे सकते हैं 2 पैराग्राफ के बीच में सिंगल लाइन का स्पेस था। अब हम यहाँ जब लाइन ब्रेक का स्टेटमेंट लगाएंगे HTML का, या एक लाइन ब्रेक, फिर रूलर, फिर लाइन ब्रेक, तो क्या होगा कि जो सिंगल लाइन के थे उसके बीच में एक रूलर आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर उसके बाद एक लाइन का ब्रेक। जब हम HTML डॉक्यूमेंट में एक लाइन का ब्रेक देना हो तो आप BR का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि HTML में जब आप इंटर मारेंगे तो केवल एक लाइन आएगा, मल्टीपल इंटर को वो सिंगल लाइन ही देखेगा। ये HTML का प्री टैग है, इसमें आप जैसे लिखोगे, आपने लाइन ब्रेक किया या कुछ भी, जो भी आप इंटर प्रेस किया या टैब प्रेस किया, वो सब एज इट इज़ शो होगी आपके HTML डॉक्यूमेंट के ऊपर। ये नहीं कि अगर इसी को हम सिंपल किसी और टैग में, P टैग में, div टैग में लिखें तो सिंगल लाइन में आएगा, लेकिन जब ये रेंडर होगी HTML पे तो 3 लाइन्स में दिखाई देगी। जैसे कि अभी मैं इस पैराग्राफ को ID डिफ़ाइन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एंकर पॉइंट बनाऊँगा और उस पे क्लिक करने पे हम डायरेक्ट जिसमें हमने ID डिफ़ाइन किया है उस पैराग्राफ पे डायरेक्टली जंप करेंगे। जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली जंप करके उस पैरा पे आएगा। ये एक्चुअल में इस टाइप का HTML पेज तब बनाते हैं जब हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन जो होता है, सिंगल पेज एप्लीकेशन जब हम डिफ़ाइन करते हैं, जैसे कि एक ही HTML डॉक्यूमेंट में पूरा वो मल्टीपल एंकर होते हैं, और जब क्लिक करके हम किसी टैब पे क्लिक किया तो डायरेक्टली एक पार्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। उसके लिए हम इस टाइप के HTML के टैग्स बनाते हैं। तो हमको जैसे कि सिंगल पेज में क्या होता है, एक ही पेज में सारे के सारे टैग्स, सारे के सारे पेज होते हैं सेक्शन वाइज। तो हमको क्या है कि जब हम हेडर पे किसी लिंक पे क्लिक करें तो पार्टिकुलर उस पोजीशन पे पहुंच जाए, तो उसके लिए ये उस पार्टिकुलर पोजीशन पे एक ID डिफ़ाइन करके और उस ID पे डायरेक्टली जंप करते हैं एंकर के थ्रू। अब IMG टैग होता है इमेज के लिए, जिसको भी आप एम्प्टी टैग्स कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगल टैग है, इसी में क्लोजिंग भी होता है। अब जैसे कि हमने बात की थी एट्रीब्यूट्स की, तो इमेज के साथ हम यहाँ डिफ़ाइन कर रहे हैं विड्थ, जो कि इमेज का एट्रीब्यूट है। अब ये 500, अगर हम केवल विड्थ डिफ़ाइन करते हैं तो क्या होता है कि इमेज में खाली विड्थ अप्लाई होने से वो प्रोपोर्शनली ऑटोमेटिक वो हाइट लेता है।
और अगर आप हाइट विड्थ दोनों डिफाइन करते हैं तो वो क्या करेगा कि जो हाइट विड्थ आप डिफाइन करेंगे उसी हाइट विड्थ पे वो शो करेगा। और केवल अगर हाइट देते हैं या केवल विड्थ देते हैं तो प्रोपोर्शनली दूसरा एट्रीब्यूट ऑटोमेटिक ले लेता है। जैसे कि अभी हमने हाइट विड्थ दोनों दी तो इस पे इमेज का आप देख सकते हैं, ये इमेज देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए जब भी हम HTML डॉक्यूमेंट में अगर प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ इमेज का यूज करना चाहते हैं तो हम केवल विड्थ या केवल हाइट देते हैं, तो हम उसी प्रोपोर्शनल डायमेंशन में इमेज भी लेते हैं ताकि हमारा पेज में वो कहीं गलत ना दिखाई दे। टाइटल का यूज इसलिए करते हैं कि जैसे कि हम माउस ओवर करें किसी इमेज पे तो एक टूल टिप जैसा दिखाई देता है, उस टूल टिप में हमें क्या दिखाना है यूज़र को वो हम टाइटल में यूज, जैसे कि हमने बिल्डिंग इमेज लिखा था तो जब हम ये देखिए बिल्डिंग इमेज ये टूल टिप में शो हो रहा है, दैट इज जस्ट ए टाइटल ऑफ इमेज। अब हम पैराग्राफ में कुछ स्टाइल्स यूज करेंगे जो कि इनर स्टाइल शीट जो CSS जिसे हम बोलते हैं। तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम इस पैराग्राफ में, ये सिंपल पैराग्राफ था तो इसके बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, टेक्स्ट का कलर चेंज करेंगे। तो अभी जैसे मैंने बैकग्राउंड का कलर ब्लैक दिया है, टेक्स्ट का कलर वाइट दे रहे हैं। और फॉन्ट फैमिली यहाँ किस एरियल, हेल्वेटिका, वर्दाना जो भी आप दिखाना चाहते हैं, जिस टाइप का भी फॉन्ट लेना है वो आप फॉन्ट फैमिली में डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यही ध्यान देना होगा कि वो फॉन्ट आपके सिस्टम में अवेलेबल होना चाहिए तभी वो दिखाई देगा, अदरवाइज वो एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट ऑटोमेटिक उठा लेगा आपके सिस्टम से और वो मोस्टली एरियल फॉन्ट होता है। फॉन्ट साइज हमने 18 पिक्सल डिफाइन किया है और टेक्स्ट का अलाइनमेंट में जस्टिफाइड दे रहा हूँ। अभी जब आप देखेंगे नीचे पैराग्राफ में ये बैकग्राउंड ब्लैक हो गया, कलर टेक्स्ट का कलर वाइट है और जस्टिफाइड कंटेंट होता है कि एज टू एज पूरा भरा हुआ आता है। हेलो, अभी जो प्रैक्टिकल सेशन आपने देखा इसके दौरान जो भी हुआ है उसको आप मल्टीपल टाइम्स अपने कंप्यूटर पे कीजिए और उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिकल सेशन को दोहराएंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रहेगा और वो आप के दिमाग में बैठ जाएगा डिज़ाइन। और जितना से ज़्यादा उसको करते जाइए और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो हमें यहाँ पे बताइए। अब जल्दी ही मैं होगा तो दूसरे भी क्लास चालू करूँगा CSS के। हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास से मैं CSS डिजाइनिंग भी CSS का जो इस कोर्स होता है वो भी चालू करूँगा। तो इससे क्या होगा कि HTML और CSS के कॉम्बिनेशन से आप कुछ भी बहुत अच्छा सा बना करके तैयार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ subscribe my channel so that you will get notification on time, and please press the bell icon and get the notification on time. So please जितना से ज़्यादा हो सब्सक्राइब कीजिए और आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने में ये आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। थैंक यू।